Hello everyone, today we are going to discuss simplex method. This is our question, that is 7 maximize z is equal to 7x1 plus 5x2 subject to constants x1 plus 2x2 less than or equal to 6, 4x1 plus 3x2 less than or equal to 12 and x1 x2 greater equal to 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें सबसे पहले हमें इक्वल टू में चेंज करना होता है. अब आप देखिए इक्वल टू में हम चेंज कैसे करेंगे, ये कंडीशन हमारी लेस देन की है और ये कंडीशन हमारी ग्रेटर देन की है. तो ये जब हम इसे इक्वल टू में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम एक इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, दैट इज x1 प्लस 2x2 प्लस s1 एक स्लैक वेरिएबल हमने ऐड किया है सो दैट कि हम क्या करेंगे, इसे इक्वल टू में चेंज कर देंगे. सेकेंड हमारे पास 4x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इज इक्वल टू कितना है आपका 12, राइट. तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई है, दैट इज x1 प्लस 2x2 हमने इसमें s1 एक स्लैक वेरिएबल ऐड करा है इज इक्वल टू 6. सेकेंड है हमारे पास 4x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 12. ये दो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, राइट. अभी हम क्या करेंगे, इनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे. मैट्रिक्स इस तरीके से कि जो इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट है वो हम इसमें ऐड करते हैं, मतलब वो कोफिशिएंट लिखेंगे हम इसमें. तो जैसे फर्स्ट हमारे पास x1 का कोफिशिएंट क्या है आपका 1, x2 का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 2, s1 का कोफिशिएंट कितना है 1 और s2 का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 0 क्योंकि s2 इसमें नहीं है, राइट. सेकंड x1 का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 4, x2 का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 3, s1 यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0, s2 यहाँ पर है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, राइट. अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख लेंगे x1 x2 s1 s2, राइट. और ये आपके पास हो गया दैट इज 6 एंड 12. ये आपके पास दो वैल्यू यहाँ आ गई जो इक्वल टू वाली वैल्यू थी, 6 एंड 12 आपकी ये वैल्यू यहाँ आ गई है. अब आप देखिए इसमें हम ये जो फॉर्मेट बना है, ये कौन सा फॉर्मेट बना है, जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज ये फॉर्मेट है आपका ax इज इक्वल टू b का फॉर्मेट. ax इज इक्वल टू b का फॉर्मेट है. ये आपके पास उसके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये जो वेरिएबल्स थे हमने वो लिख दिए यहाँ पर, और ये इक्वल टू वाली कंडीशन है, ये b की कंडीशन है. तो ये आपके पास बन गया ax इज इक्वल टू b का फॉर्मेट, राइट. अब हम इसको सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाते हैं. वो टेबल हम फॉर्मेट करते हैं, किस तरीके से टेबल बनाएंगे, राइट. यस, ये हमारी टेबल है. देखिए बेसिक वेरिएबल्स होते हैं जो हमने ऐड किए हैं, दैट इज s1 s2. cb आपके पास स्टार्टिंग में वैल्यू होती है 0 0 क्योंकि इनकी वैल्यू हमारी cj से निकल के आती है. x भी हमारे पास होता है जो इक्वल टू वाली कंडीशन थी, यानी कि 6 एंड 12, ये हमारा x भी है. जो पूरा ये हमारे पास मैट्रिक्स था जो हमने अभी बनाया था, दैट इज आप देखिए ये हमारे पास जो पूरा मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, दैट इज यू कैन राइट 1 2 1 0 4 3 0 1, ये हमारे पास पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है. अभी हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें डेल्टा जे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. देखिए एक बार यहाँ पे हम लोग एक रो ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जे. तो डेल्टा जे हमारे पास दैट इज यहाँ पर 0 होता है, दैट इज cv इंटू एक्सबी प्लस cb इंटू एक्सबी, यानी कि 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 12, दैट इज 0 आ गया आपके पास. अब यहाँ देखिए हम डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे. डेल वन का फॉर्मूला होता है आपके पास cb xb माइनस c1, राइट. cv की वैल्यू क्या है आपके पास 0 0, xb की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 एंड 12, और c1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए आप यहाँ पर ये जो 7 और 5 हमने लिखे हैं कहाँ से, जो हमारी मैक्सिमाइज z की कंडीशन थी, दैट इज 7x1 प्लस 5x2. तो x1 के ऊपर 7 हमने और x2 के ऊपर 5 हमने रखा है यहाँ पर. तो इस तरीके से c1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 7. तो हमारे पास हो गया 0 0 6 12 और यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 7. आप देखिए सॉल्व करके 0 इंटू 6 दैट इज 0, 0 इंटू 12 दैट इज 0 एंड माइनस कितना है आपका 7. तो वैल्यू आ गई आपकी -7. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -7, राइट. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा 2 की वैल्यू आपके पास cb xb माइनस c2, राइट. तो cb क्या है हमारे पास 0 0, xb कितना है 6 एंड 12, और c2 की वैल्यू यहाँ देखो 7 थी c1 की, तो c2 की कितनी है हमारे पास 5. तो आप लिखो यहाँ पर c2 की वैल्यू है
5, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 12 0 एंड -5, दैट इज वैल्यू इज -5। तो यहाँ आप लिखोगे -5, राइट। इनकी वैल्यू आपकी 0 0 ही रहेगी क्योंकि सी जे आपका यहाँ क्या है 0 0 है। अब आप एक तरीके से देखिए, आप देखिए डेल्टा जे में सबसे मोस्ट निगेटिव वैल्यू कौन सी है, मोस्ट निगेटिव वैल्यू, तो डेल्टा जे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है -7, -7। तो हम इसको क्या लेंगे, दैट इज इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर हम इसको लिखते हैं जो सबसे मोस्ट निगेटिव वैल्यू होती है। और इसे इस तरीके से हम यहाँ पर इस पूरे कॉलम को हम सर्कल कर लेते हैं, राइट। यानी कि हमने ये कवर कर लिया दिखाने के लिए कि क्या है आपका इनकमिंग वेक्टर है, राइट। अब आप देखिए जो मिनिमम रेशियो है, मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है दैट इज XB अपॉन XK, XB अपॉन XK है मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला। XB क्या है आपके पास 6, XK क्या है, यानी कि जो आपका ये इनकमिंग वेक्टर थे इसके जो एलिमेंट्स है ये क्या है XK हैं। तो 6 अपॉन 1 कितनी वैल्यू है आपके पास 6। सेकेंड है आपके पास 12 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 कितनी वैल्यू है आपके पास 3, राइट। तो ये आपके पास दो आपके पास मिनिमम रेशियो आए हैं 6 एंड 3। अब इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमें लेनी है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपकी 3। तो हम ये वाली रो को हम कवर कर लेंगे इस तरीके से, दैट इज ये मिनिमम वैल्यू जो आपकी 3 आई है ये वैल्यू आ गई इस तरीके से। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है आपकी दिस इज, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट, ये है आपका की एलिमेंट, राइट, की एलिमेंट। अब आप ये देखिए ये जो की एलिमेंट है इसे तो हमें 1 बनाना होता है, यानी कि जो आपका मिनिमम रेशियो में और इनकमिंग वेक्टर में दोनों में जब हमने सर्कल किया तो ये एक वैल्यू ऐसी आई है जो दोनों में कॉमन आई है। जो ये दोनों में वैल्यू कॉमन आती है इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट, राइट। हमें क्या करना होता है कि आप जो की एलिमेंट है इसे तो हमें 1 बनाना होता है और इसके जो ऊपर और नीचे की वैल्यू है ये 1 और -7 इन्हें क्या करना होता है, हमें 0 करना होता है, राइट। तो हम इस 4 को हम क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, 1 को 0 बनाएंगे और -7 को 0 बनाएंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट टेबल अलग से बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब आप देखिए ये पूरा एक मैट्रिक्स हमने कॉपी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 4 था, 4 इज जो की एलिमेंट, इस 4 को हमें 1 बनाना है। आप एक चीज ध्यान से सुनिए, जब भी हमें किसी भी एलिमेंट को, किसी भी की एलिमेंट को जब हमें 1 बनाना होता है तो आप क्या करते हो, आप उसी नंबर से उसको क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। ये हमारे पास टेबल है, दैट इज हमने पूरी टेबल कॉपी कर ली। अब ये देखिए 4 क्या है हमारे पास, 4 इज आवर की एलिमेंट है। अब हमें क्या करना था, इस 4 को तो 1 बनाना है, 1 को 0 बनाना है और -7 को 0 बनाना है, राइट। तो अब आप देखिए जब भी आप एक चीज समझिए, जो जिस भी की एलिमेंट को आपको 1 बनाना होता है आप सबसे पहले उस की एलिमेंट को उस सेम नंबर से क्या कर देते हो, पूरी रो को डिवाइड कर दोगे। भाई 4 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, जब 4 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका 1 बन जाएगा। तो आप ये देखिए ये है आपके पास R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3। अब आपको क्या करना है, इस 4 को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हमने क्या लगाया ऑपरेशन, ये किस में है 4, R2 में है, दैट इज R2 टेंस टू R2 डिवाइडेड बाई 4। इस पूरी रो को हम क्या कर रहे हैं, 4 से पहले डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे इसको, ये आप देखिए हमने इस पूरी रो को 4 से क्या किया, डिवाइड किया। तो 12 अपॉन 4 कितना है आपके पास 3, 4 अपॉन 4 दैट इज 1, 3/4 दैट इज 3/4, 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है आपका तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/4। अब एक चीज समझिए, जब अब अभी हमने क्या किया, R2 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को 0 बनाना है। तो आप एक चीज समझिए, जब इस 1 को 0 बनाना है तो जो भी आप ऑपरेशंस लगाएंगे वो आप ये जो R2 है, अब आप R2 इस R2 को कंसिडर करेंगे, बिकॉज क्या है कि ये 1 ऑलरेडी बन चुका है तो हम इसकी हेल्प से ही ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को क्या बनाएंगे, 0 0 बनाएंगे, राइट। तो अब आप देखिए R2 हमारे पास ये है, तो सेकेंड ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, दैट इज R2 माइनस R1, यहाँ आ जाएगा R1 टेंस टू R2 R1 माइनस R2, इस तरीके से हम करेंगे क्योंकि हम R1 में लगा रहे हैं, राइट। अब R1 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास R1 है, R2 कौन सा हमारे पास, ये हमारा R2 है। तो ये हो गया R1 टेंस टू R1 माइनस R2, राइट। तो ये कितना है हमारे पास 6। अब देखिए ये कितनी वैल्यू है 6 में से आपके पास क्या गया 3,
तो 6 माइनस 3 दैट इज कितनी वैल्यू है आपकी 3, राइट। अब ये क्या है वैल्यू 1, 1 माइनस 1 क्या वैल्यू है आपके पास 0, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 0। यहाँ वैल्यू कितनी है अब आप ये देखो R1 दैट इज 2 और R2 कितना है आपका 3/4, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 2 माइनस 3/4, आपने एलसीएम लिया दैट इज 4, 4 2 8 माइनस 3 दैट इज 5/4, तो ये 5/4 आपका आएगा यहाँ पर 5/4। अब R1 कितना है यहाँ देखो R1 इज 1 और R2 कितना है आपका 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। R1 कितना है यहाँ पर 0 और R2 कितना है यहाँ पे 1/4, तो 0 माइनस 1/4 कितनी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 1/4, तो माइनस 1/4 ये वैल्यू आपकी यहाँ है, राइट। अब आप देखो क्या करना है आपको, इस -7 को और मुझे क्या करना है 0 करना है। -7 को 0 हम कैसे कर सकते हैं, यह ऑपरेशन में यहाँ लिख रही हूँ दैट इज, या आप यहाँ लिख दीजिए R3 टेंस टू R3 प्लस के 7, R3 टेंस टू R3 प्लस के 7R2, इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि R3 हमारे पास है -7 में हम इस 1 की 7 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो -7 + 7 वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो ये 3 ऑपरेशन हमारे पास लगे हैं। फर्स्ट इज पहले हमने R2 को 4 से डिवाइड किया है, राइट। सेकेंड R1 टेंस टू R1 में से हमने R2 माइनस किया है। थर्ड हमारे पास है R3 टेंस टू R3 में से हमने क्या किया R3 + 7R2 किया है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए R3 क्या है हमारे पास यहाँ 0 है, तो हम इस तरीके से यहाँ सॉल्व करो R3 इज 0 प्लस 7R2, 7 इंटू R2 कितना है यहाँ पर आपका 3, तो 0 प्लस 21, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 21, राइट। अभी हमारे पास क्या है R3 कितना है यहाँ पर -7, तो -7 प्लस 7 इंटू R2 कितना है आपका 1, -7 + 7 क्या वैल्यू आ गई आपके पास 0, तो ये वैल्यू रखी है आपने यहाँ पर 0, राइट। अब आप यहाँ समझिए यहाँ जो वैल्यू है ये -5, तो -5 + 7 इंटू R2 कितना है यहाँ पर आपका 3/4, तो यहाँ देखो -5 + 7 इंटू 3/4, तो यहाँ लिखो -5 + 7 3 21/4, यहाँ एलसीएम ले लो 1, आप ये करो एलसीएम लिया 4, 5 4 20, -20 प्लस का 21, वैल्यू कितनी है आपकी दैट इज 1/4, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/4, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4, राइट। अब आप देखो ये भी 0, यानी कि R3 क्या है आपके पास 0 और R2 भी कितना है 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, राइट। यहाँ R3 कितना है 0 और 7R2 कितना है 1/4, तो आप लिखो 0 + 7 इंटू 1/4, 0 + 7 इंटू 1/4 कितनी वैल्यू आई आपके पास 7/4, तो आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ वैल्यू आ गई आपकी दैट इज 7/4, ये आपके पास वैल्यू आई है। यानी कि जो न्यू मैट्रिक्स आया है हमें क्या करना था कि एलिमेंट को हमने 1 बना लिया, जो 4 था उसके ऊपर वाली वैल्यू को हमने 0 बनाया है, उसके नीचे वाली वैल्यू को भी क्या बनाया हमने 0 बनाया है, राइट। और जो ये वैल्यू थी ये हमारी सॉल्व करके आई है, ये जो हमने 3 ऑपरेशंस अपने लगाए थे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम एक फाइनल टेबल बनाएंगे। अब आप यहाँ एक बात समझिए बेटा, जब आपके पास ये डेल्टा जी वाली जो रो है, जब सारे एलिमेंट यहाँ पर आपके पॉजिटिव आ जाते हैं, इसका मतलब यहीं पर आपका आंसर आ गया, इस पूरे मैट्रिक्स में ही आपका आंसर है। और अगर इन केस यहाँ पर कोई एक वैल्यू आपकी माइनस आ जाती, सपोज करो ये 1/4 आपका माइनस होता है -1/4, तो हम क्या करते हैं फिर आप एक दोबारा से फिर आप इनकमिंग वेक्टर बनाएंगे, मिनिमम रेशियो निकालेंगे और उसके बाद दोबारा से पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ही पूरे को एक फाइनल टेबल में पुट करेंगे और फिर उसका आंसर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यस गाइस, देखिए आप लोग ये हमारी फाइनल टेबल है। अब आप देखिए यहाँ बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास थे S1 S2, राइट। XV की जो वैल्यू है वो टेबल से आएगी दैट इज 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 जो आपके पास टेबल से वैल्यू आई थी, राइट। आप इसको दिखा सकते हो, यानी कि ये आपके पास है डेल्टा जे वाली वैल्यू आपकी, राइट, डेल्टा जे।
अब आप देखिए यहाँ पे ये पूरा जो टेबल हम कॉपी करेंगे दैट इज 0 1 0। x2 है आपके पास यहाँ पर 5/4 दैट इज 3/4 और ये है आपका 1/4। ये है 1 0 0। ये है -1/4 1/4 और ये है आपका 7/4 राइट। अब आप यहाँ देखिए जो डेल्टा सीबी थी हमारे पास वैल्यू, यहाँ इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी थी, मैं एक बार दिखा देती हूँ, 0 and 0 राइट। अब आप देखिए जो 1 बना है, 1 जो बना है किसके सामने का एलिमेंट बना है, x1 के। x1 के ऊपर क्या वैल्यू है आपकी, ये 7। तो x1 के सामने ये जो 1 है, 1 के सामने हम क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 7। 0 की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ 7 कर देंगे 7। और ये वाला 0 आपका एज इट इज रहेगा बिकॉज और कहीं भी आपका 1 नहीं बना है राइट। तो आप कैसे लिखोगे आपको, अब आप यहाँ देखो ये जो x2 था ये हमारा बाहर चला जाएगा क्योंकि यहाँ किसकी 1 बना है, x1 का एलिमेंट 1 बना है और इसकी जगह वैल्यू हो जाएगी आपकी x1। x2 में कोई भी वैल्यू 1 नहीं बनी है तो अब ये आपका x2 कितना हो जाएगा यहाँ x2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 ही रहेगी। ठीक है, तो अब आप किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये है आपके पास डेल्टा जे जो आपका 21 आया। अब आप कैलकुलेट करिए, दैट इज आपके पास हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यानी कि x1 इज इक्वल टू 3, कौन सी ये वाली वैल्यू जो है ये x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि x2 में कोई वैल्यू आई नहीं है, x2 में कहीं भी 1 नहीं आया तो x2 की वैल्यू क्या है आपकी 0 रहेगी। z की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ये वाली जो डेल्टा जे की वैल्यू आई है दैट इज 21, तो z इज इक्वल टू 21। देखिए फाइनल आंसर तो आपका ये है दैट इज x1 इज 3, x2 इज 0 एंड z इज इक्वल टू 21। बट हम किस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी क्वेश्चन की वो थी मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2, ये था हमारे पास। अब आप समझो 7x1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, कितना हुआ 21 प्लस 0 दैट इज 21 राइट। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है 21, ये किसकी वैल्यू आई है z की। इसका मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये आंसर जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका सिंप्लेक्स मेथड विद 2 वेरिएबल्स। आपके पास 2 वेरिएबल्स है सिर्फ इसमें, कौन सा x1 एंड x2 राइट। 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन भी होते हैं इसमें, आपके x1 x2 x3 यानी कि 3 इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस भी हैं आगे। अभी आगे फर्दर हम वो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, thank you guys. If you like my video, please like, share and subscribe my channel KL Maths Classes. Thank you so much.